हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं। भजन संहिता 119 पद 41 और 42। हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी 52। हे सनातन के चट्टान, हो भी मेरा रक्षक स्थान। साक्षीवाणी 52:52। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर सर्ववासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हम पर से उतार कर अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरुद्ध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाए, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम सुने इब्रानियों का नाम पत्री, उसके 4 अध्याय पद 14 से पद संख्या 16 तक। इब्रानियों 4:14 से 16। परमेश्वर का वचन इसमें यूँ लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु, ईश्वर के मेमना, जो ले जाता जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। जा
अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग गाएंगे साक्षी बने गीत संख्या 41 महायाजक अपना प्राण तूने किया बलिदान। साक्षी बने 41। हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर, तू धन्य है पिता कि तू अपने नाम से हम सबों को यह जीवन दिया है और इस जीवन को हम तेरे लिए जीते हैं। प्रभु, तूने हम पर दया की है कि इस जीवन यात्रा में हम तेरे साथ में चल पाते हैं प्रभु, और आज हम वचन की संगति में आ पाते हैं। तो आप ही आज हमारे लिए धर्मशास्त्र से जो बातें ठहराई गई हैं उनकी सच्चाई को खोल, ताकि हम अपने मसीह विश्वास को बढ़ा सकें।
प्रभु सारे गुनाहों को क्षमा कर विनती सुन के स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हम लोग सुनेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद 21 से 28 तक। मत्ती अध्याय 16 पद 21 से 28। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू संत मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 21 अप टू 28। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, शीर्षक है अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। यहाँ तक आमीन। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, सीखना तो धीरे धीरे ही होता है। जब हम लोग बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्ले स्कूल भेजते हैं, उसके बाद ही आगे क्रम बढ़ते जाता है। यानी बौद्धिक विकास यूं ही अचानक से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। यीशु ख्रिस्त ने भी शिष्यों को शिक्षा देते समय कुछ इन्हीं सिद्धांतों का, इन्हीं बातों का पालन किया। वह अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दिया करता था जिससे कोई समझ सके। शिष्यों को उनके झुंड को कुछ अलग और एक बड़े झुंड को यीशु ख्रिस्त अलग रूप में शिक्षा देते थे। हम कहेंगे यह शिक्षा पद्धति है जिससे उम्र के अवस्था के अनुसार और परिस्थिति के अवस्था के अनुसार हम उपदेश या शिक्षा की बातों को देते हैं। यीशु ख्रिस्त जब आज कह रहा है कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यदि आरंभ में ही इन बातों को यीशु ख्रिस्त कह देता तो बहुत ही इसका बुरा असर शिष्यों पर होता, या और जो लोग सुनते थे उसके उपदेशों को उन पर ऐसे ही विपरीत प्रभाव पड़ सकता था। परंतु ऐसा समय आया जब यीशु ख्रिस्त ने बहुत सारी शिक्षा की बातों को कह चुका, उसके बाद अब कहता है कि उसका जीवन क्या होने वाला है। चूँकि यह तो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्लान है कि किस तरह जगत को छुटकारा दे। वैसे यीशु ख्रिस्त अपने दुख उठाने की बात को और मार डाले जाने की बात को और मारे जाने की बात को पहले कुछ संकेतों में जरूर बताया था। संकेत में उसने कहा था एक बार कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, यूहन्ना के अनुसार। अर्थात यहाँ पर यीशु ख्रिस्त एक संकेत दे रहे थे कि वह वास्तव में मार डाला जाएगा। और उसी तरह जिस प्रकार मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया,
वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और भी हम लोग वचन में पाते हैं कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो बहुत से लोगों को मैं अपनी ओर खींचूंगा। ये कुछ संकेत ऐसे थे कि यीशु ख्रिस्ट का जीवन आगे को क्या कुछ होने वाला है, अर्थात संपूर्ण रूप से मनुष्य का, मानव जाति का उद्धार करने के लिए उसको दुख उठाना पड़ेगा, उसको तकलीफ के मार्ग में जाना होगा, उसको क्रूस उठाना पड़ेगा और अंत में वह मार डाला जाएगा। और भी यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को शिक्षा के क्रम में कहा कि मेरा शरीर वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। मेरा शरीर खाने की वस्तु और लहू पीने की वस्तु, अर्थात यीशु ख्रिस्त संकेत में अपने शिष्यों को कह चुका था कि वह वास्तव में एक भयानक त्रासदी के साथ में मार डाला जाएगा। और यह इसलिए होगा कि इसी रास्ते से वह संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करेगा जो उस पर विश्वास करेंगे। यहाँ पर यीशु ख्रिस्त का कहना है कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, जरूर है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक, यानी कि यह जरूरी है कि वह यरूशलेम को जाए, क्योंकि यरूशलेम ऐसा स्थान है, यरूशलेम ऐसा शहर है जहाँ बड़े लोग रहते हैं, धार्मिक नेतागण रहते हैं, धनी लोग वहाँ रहते हैं, पावरफुल व्यक्ति सब वहाँ रहते हैं, सरकारी कामकाज करने वाले बड़े अधिकारी लोग रहते हैं वहाँ पर। यानी हम कहेंगे संपूर्ण धार्मिक और राजनैतिक और आर्थिक केंद्र यरूशलेम था। और इतिहास इस बात की साक्षी है कि यरूशलेम में ही अधिकांश भविष्यद्वक्ता मारे गए, उसी के इर्द गिर्द मारे गए। और इसीलिए यीशु ख्रिस्ट का कहना है कि जरूर वह यरूशलेम को जाएगा। अगर क्रूस मृत्यु की ही बात थी, ये दुख तकलीफ उठाने की बात थी, तो वह गलील क्षेत्र में भी हो सकता था जहाँ पर उसने जीवन भर सेवकाई की। और गलील और यरूशलेम की दूरी तो लगभग 125 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब मरने का समय आ रहा था तो यीशु ख्रिस्त वही यरूशलेम की ओर रुख किया कि वहाँ पर उनको जाना है। और वहाँ कौन लोग हैं? और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये पुरनिये तो समाज के सम्मानित लोग थे। ये पुरनिये ऐसे लोग थे जो सामाजिक समस्याओं का समाधान करते थे। ये पुरनिये ऐसे लोग थे जो लोगों के दुख सुख से जुड़े हुए थे। और यही लोग यीशु ख्रिस्त को मार डालेंगे, ऐसा तो संभव नहीं था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये समाज सेवा के करने वाले लोग रहे, हम कहेंगे सामाजिक कार्य करता रहे हैं, समाज की देखभाल करने वाले हैं, समाज के दुख और सुख में ये लोग साझी होने वाले हैं। और ऐसे लोगों का नाम यहाँ पर यीशु ख्रिस्त ले रहा है कि उनके द्वारा से दुख उठाएगा और मार डाला जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। और भी आगे प्रधान याजकों यानी बड़े पुरोहित लोग, याजक कहने से तो कुछ नीचे तबके के काम करने वाले याजक होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रधान याजक, उसके बाद महायाजक का स्थान आता है। महायाजक से नीचे स्तर के ये प्रधान याजक होते हैं। और इन्हीं प्रधान याजकों के हाथ में धर्म कर्म की बात होती है। ये धार्मिक मामलों के ज्ञाता थे, ये धार्मिक बातों का अगुवाई करते थे। हम कहेंगे कि धार्मिक मामले में यहूदी लोगों का ये अगुवे थे। इसका मतलब ये तो अच्छे लोग थे, पुरोहित लोग तो अच्छे लोग होते हैं, जैसा हम लोग आज भी समझते हैं कि। और इस तरह से ये जब लोगों के धार्मिक बातों में उनकी अगुवाई करते हैं तो ये अच्छा ही करते हैं। और उनके साथ में कोई ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए कि वे लोग यीशु ख्रिस्त के विरोध में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु ख्रिस्त इनका भी नाम लेता है कि प्रधान याजक यानी बड़े पुरोहित, बड़े पादरियों के द्वारा से ये तकलीफ पाएगा। और उसके आगे और एक दल का नाम यहाँ पर यीशु ख्रिस्त लेता है, शास्त्रियों, यानी कि शास्त्री लोग। हम लोग ग्रामर शब्द पाते हैं अंग्रेजी में, ग्रामर
जिसको हम लोग व्याकरण हिंदी में कहते हैं, और शास्त्री शब्द का जो यूनानी शब्द है वो ग्रामातेस है। ग्रामातेस अर्थात इसी से ग्रामर शब्द आया है, व्याकरण शब्द आया है। अर्थात व्याकरण का हम अध्ययन करते हैं तो हम साहित्य के उसकी शुद्धता पर ध्यान देते हैं कि व्याकरण के दृष्टिकोण से हम सही लिख रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। इन सब बातों का ये शास्त्री लोग लेखा जोखा रखते थे। अर्थात ये लोग धर्मशास्त्र का खंड खंड करके, बिंदु बिंदु करके, कोमा और फुल स्टॉप और जितने भी यहाँ पर एक साहित्य से संबंधित सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल हैं या काम है, उनको ये लोग अच्छा से देखते थे। और इसीलिए तो हम कहेंगे कि तब तो समाज के अच्छे ये लोग पहरुए थे, जब लोगों को धार्मिक शिक्षा देने में ये काम करते थे, धर्म की व्याख्या ये लोग सही से करने का काम करते थे, और साहित्यिक रूप से ये लोग पंडित लोग थे, विद्वान लोग थे, तब तो ये भी समाज के अच्छे सेवक रहे हैं। लेकिन यीशु ख्रिस्ट यहाँ भी हम कहेंगे नकारात्मक रूप से इनका नाम लेता है। अर्थात ये जो प्राचीन हैं, ये जो पुरोहित हैं, याजक हैं, और ये जो शास्त्री हैं, समाज के सम्मानित लोग हैं, लेकिन यीशु ख्रिस्त नकारात्मक रूप से यहाँ पर इनका नाम लेता है, इसलिए कि उनके हाथ से वह दुख उठाएगा और वह मार डाला जाएगा। और यह बात तो बहुत कठोर लगा, शिष्यों को सुनने में बहुत अटपटा लगा। वे तो यीशु ख्रिस्त के पीछे इसलिए हो लिए थे कि वह अच्छा उपदेश दे रहा था, आश्चर्य कर्म करता था, और इसलिए वह एक बड़ा नेता होगा यहूदियों का, जो कि धार्मिक मामलों में और सामाजिक और राजनीतिक मामलों में वह एक अच्छा अगुवा होगा, और यहूदियों को जो उस समय रोमन साम्राज्य के गुलामी में थे उनको छुड़ा लेगा। एक परिकल्पना थी, एक सोच था यीशु ख्रिस्त के विषय में। लेकिन यहाँ यीशु ख्रिस्त तो मरने की बात करते हैं, दुख उठाने की बात करते हैं। तो जिस ओजस्वी नेता, जिस बड़े नेता, जिस हम कहेंगे एक मजबूत योद्धा, एक नेता को उन्होंने स्वीकार किया, वह तो दुख उठाने की बात करता है, मार डाले जाने की बात कहता है, तो यह तो बिल्कुल अटपटा हो गया। और इसलिए यहाँ पर शिष्य लोग इसका विरोध करते हैं। पतरस, जिसका नाम हम लोग यहाँ पर पा रहे हैं, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये तो प्रिय शिष्य था। वैसे तो जितनों को यीशु मसीह शिष्य होने के लिए बुलाया था, सब उनके मनपसंद के लोग थे, अच्छे लोग थे, जिनके भीतर यीशु ख्रिस्त ने कुछ गुण देखा, कुछ वरदान देखे, कुछ हम कहेंगे उनके ऊपर में अच्छी बातें थे। वे लोग दक्ष लोग थे और इसलिए उनको चुना। और इसलिए तो हम कहेंगे पतरस यहाँ उनका प्रिय शिष्य में से था। और वही पतरस यीशु को अलग ले जा करके झिड़कने लगता है। अर्थात, हे प्रभु, तूने ऐसा क्यों कहा? वैसे कैसे होगा? हम तेरे पीछे हो लिए हैं, हम इतने मजबूत लोग हैं, और ये प्राचीन और शास्त्री और याजक लोग, प्रधान याजक लोग आपको तकलीफ देंगे, आपको दुख उठाना होगा, वे लोग मार डालेंगे। वैसा तो नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। और इसलिए यहाँ पर बड़े मजबूती के साथ में पतरस यीशु को कहता है। लेकिन पतरस को क्या कहता है यीशु? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इस शैतान का इसका शाब्दिक अर्थ ही है विरोधी शक्ति, विरोध करने वाली शक्ति। हम लोग जब यीशु ख्रिस्त की परीक्षा हो रही थी, यीशु ख्रिस्त 40 दिन रात वह उपवास में था, उसी समय शैतान आ करके उससे परीक्षा करता है। जब उसको भूख लगी थी तो पत्थर को रोटी बन जाने की बात कहता है। वह पहाड़ पर ले जाता है
और वहाँ उसको झुककर दंडवत करने की बात बोलता है। और उसको फिर शैतान मंदिर की चोटी पर ले जाता है और कहता है कि नीचे डेग दो, तुमको कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तो तुम्हारे साथ में है, तुम तो परमेश्वर के पुत्र हो, और इसलिए वह स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे, तुमको चोट कुछ नहीं होगा। अर्थात इस संसार के साथ में शैतान कुछ बातों में समझौता करने के लिए यहाँ पर उसको भटकाने का कोशिश कर रहा था। अर्थात शैतान का काम ही है कि देख रहा है कि यीशु ख्रिस्त इतना बड़ा काम करेगा कि उसके अधीनस्थ जो लोग हैं वो यीशु के राज्य में आ जाएंगे, वो परमेश्वर के राज में आ जाएंगे, और तब तो शैतान का राज तो खाली हो जाएगा। उसके लोग जब परमेश्वर राज में चले जाएंगे तो वह अपने लोगों को खोते जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर पतरस को यीशु ख्रिस्त शैतान कहता है, अर्थात वो शक्ति जो उसको इस समय बरगला रहा है, उसको दिग्भ्रमित कर रहा है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, शैतान किस तरह लोगों को बहकाता है, मैं एक उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। उदाहरण क्या है? एक काल्पनिक कहानी है कि एक बार शैतान को बहुत चिंता हुई कि बहुत से लोग मसीह हो रहे हैं, बहुत से मसीह हो रहे हैं, और प्रचार का काम भी, सुसमाचार का प्रचार भी बहुत ज़ोर से हो रहा है। यानी कि जो प्रचारक लोग हैं और मसीह विश्वासी लोग हैं, वे लोग बहुत अच्छा से आगे बढ़ रहे हैं, और शैतान को चिंता हुई कि उसका राज अब कमज़ोर हो रहा है, और इसीलिए तो ऐसे लोगों को उसने रोकने का उपाय किया। क्या उपाय किया? अपने दासों को बुलाया, नौकरों को बुलाया, कहता है कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मसीह लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, प्रचार बहुत जोर हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। एक उसका नौकर शैतान आया और बोलता है कि उस्ताद मुझे एक उपाय दिख रहा है। वो क्या उपाय है? हम लोग मसीहों को बोलेंगे कि परमेश्वर नहीं है, और जब परमेश्वर नहीं है ऐसा लोगों के दिमाग में भर देंगे तो लोग वचन नहीं पढ़ेंगे, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे, यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, वो धर्म कर्म छोड़ देंगे। शैतान जो उनका सरदार था उनको बोलता है बेवकूफ़, ऐसा नहीं होगा। ये मसीह लोग धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, और धर्मशास्त्र पढ़ करके ये लोग जानते हैं कि ईश्वर है, और ऐसा करके हम लोग इनको नहीं धोखा दे सकते हैं, नहीं बरगला सकते हैं। इसलिए ईश्वर नहीं है इस बात में तो हम लोग लोगों को नहीं धोखा दे सकते, नहीं ठग सकते हैं। इसलिए कोई दूसरा ही उपाय होना चाहिए। एक दूसरा उसका नौकर आता है, बोलता है कि गुरुजी मुझे एक उपाय आया। क्या उपाय है बताओ? हम लोगों को कहेंगे कि स्वर्ग और नरक नहीं है, तुम लोग बेकार की बात को इस तरह रट लगाए हो कि अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे तो हमारा अनंत जीवन होगा, हम लोग खराब काम करेंगे, पाप काम करेंगे तो हम लोग नरक में जाएंगे। ये नहीं है, ये नहीं है। इसलिए सब स्वर्ग और नरक की बात को छोड़ दो। जो शैतान का सरदार था वो बोलता है कि ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मसीह लोग धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु ख्रिस्त अपने सुसमाचार में उसने बताया भी है कि स्वर्ग है और नरक भी है, और स्वर्ग जाने के लिए तो तैयारी करना है, और नरक जाने से बचने के लिए भी कुछ एहतियात बरतना है। और इसलिए इस बात से भी हम लोग मसीह लोगों को नहीं रोक सकते हैं, कोई दूसरा ही उपाय चाहिए। एक तीसरा उनका नौकर आता है, बोलता है सरदार जी मुझे एक उपाय आया। हाँ बताओ वो क्या उपाय हो सकता है? वो बोलता है कि हम लोग जाके मसीहों को बोलेंगे कि हड़बड़ी क्या है, आज गिरजा जाने की क्या ज़रूरत है, आज तो संडे है, आज तो छुट्टी का दिन है, थोड़ा रिलैक्स करो, आराम करो, सुबह आराम से उठो, यूथ सर्विस तो 6:30 बजे होता है, इतना जल्दी उठने का ज़रूरत ही क्या है, छोड़ो एडल्ट सर्विस जाओ 10:30 बजे आराम से। वो उसका मन में बैठ जाते हैं, हाँ ये तो ठीक ही कह रहा है, ठीक है चलो यूथ सर्विस ही जाएंगे। लेकिन तैयारी करते करते
पता चलता है कि अभी तो उपदेश शुरू हो गया होगा, अभी तो दूसरा गाना चल रहा होगा, अभी तो शायद दान भी ख़त्म हो गया होगा, इसलिए छोड़ो आज नहीं जाते हैं। अब देखते हैं कि एडल्ट सर्विस में जाएंगे तो एडल्ट सर्विस का समय आते आते भी वही बहाना हो जाता है। कुछ ना कुछ बहाना लोगों के मन में आ जाता है कि हड़बड़ी भी नहीं है और आज इतवार भी है, तो थोड़ा सा अच्छा खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, दोस्त यारों को फ़ोन लगाते हैं कि आज विजिट के लिए आपके पास आते हैं, और इस तरह से वो लोग गिरजा जाने से भी रुक जाएंगे, बहाना उनको मिल जाएगा तो ये अच्छा भी हो जाएगा। शैतान का सरदार बोलता है वेल डन, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। हाँ, ऐसे ही करके हम लोग मसीह को ठग सकते हैं। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, विभिन्न रूपों से शैतान हमें रोकने का काम करता है। वह शक्ति जो हमें बरकलाता है, वह शक्ति जो हमें दूसरी ओर कुछ अच्छी वस्तुओं को दिखा देता है और हम उधर झुक जाते हैं और लगता है कि हाँ यही ठीक है। शैतान शब्द यहाँ पर पतरस के लिए यीशु ख्रिस्त उपयोग करता है। इसका मतलब पतरस को, अपने शिष्य को उसने एक बाधक शक्ति के रूप में देखा। और मसीह में प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में भी यही बातें होती हैं। एक बिशप के विषय में बताया जाता है कि जब उसका बेटा पादरी बनने के लिए अपना मन तैयार किया और अपने पिताजी के पास में इसके लिए आशीर्वाद के लिए गया कि पिताजी आप तो बिशप हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस धरोहर को मैं आगे बढ़ाऊँ और मैं भी एक पादरी बनूँगा। बिशप अपने बेटे को आशीर्वाद देता है, जाओ, तुम्हारा रास्ता तकलीफ से भरा हुआ हो, तुम्हारा सेवकाई जीवन कांटों से भरा हुआ जीवन हो, और तुम्हारा सेवकाई जीवन संघर्षों से भरा हुआ हो। उसका बेटा उदास हुआ कि पिताजी ने क्यों इस तरह मुझे आशीर्वाद दिया। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम लोग यहाँ पर साफ साफ पा रहे हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यहाँ पर साफ है कि जब यीशु के पीछे हो लेंगे, इसका मतलब अपने आप का इनकार करना है। मतलब मैं नहीं, परमेश्वर हाँ। परमेश्वर जिस रूप में हमें आज्ञा देता है उसी को हाँ कहना है। और हम अपने सुख सुविधा की बातों को सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो मेरा परिवार, मेरे लोग अच्छा जीवन के भागी होंगे, लेकिन उसको वहाँ पर ना कहना है। अर्थात कि हम अपनी इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को बलवती होने देखना चाहते हैं। और इसीलिए एक महान चुनौती है। यीशु ख्रिस्त ने पतरस को फटकार दी, उसको शैतान कहा, और उसके बाद एक महान चुनौती यहाँ पर यीशु ख्रिस्त रखते हैं कि अपने आप का इनकार करना है। अर्थात अपना सोच विचार, अपने प्लान को हम किनारे करके परमेश्वर के राज को अपने हृदय में आने देते हैं, उसका सिंहासन को अपने हृदय में स्थापित करते हैं कि हमारी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और इसलिए हम परमेश्वर के लिए हाँ कहते हैं और अपने के लिए ना कहते हैं। और एक बड़ी चुनौती है कि ख्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए क्रूस उठाना है। क्रूस ये तो शाब्दिक अर्थ में वह नहीं है कि हम एक भारी सा क्रूस बना लें और उसको उठा करके ले चलें। क्रूस उठाना मतलब हम यीशु के लिए दुख उठाते हैं। पौलुस का तो यही बार बार कहना है कि मैं यीशु के नाम के कारण से दुख उठाता हूँ। संसार की तमाम चीज़ों को मैं यीशु के कारण से मैं कूड़ा समझता हूँ। जिन बातों को लोग अपने भलाई की बात के लिए देखते हैं उनको मैं उसको व्यर्थ समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम क्रूस को लेते हैं, इसका मतलब वह राह होगा जो आसान नहीं होगा। हम क्रिस्तीय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इसका मतलब यह संघर्षों का जीवन होगा। यह ऐसा जीवन होगा जिसको हमको
हर समय तकलीफ होगी, हर समय तकलीफ होगी। और इसी को पतरस जो पत्री है उसमें कहा गया है कि ये जो तकलीफ है, ये जो अत्याचार हम लोग मसीह लोग सहते हैं, हम जो सताहट सहते हैं, वो मसीहों का एक सच्चा चिन्ह है। अर्थात हम दुख उठा रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छा चिन्ह है, ये सकारात्मक चिन्ह है कि हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और मसीही हैं और बहुत आराम तलब जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो घटी है, कहीं ना कहीं तो हम कुछ बातें बीत रही हैं जो हमें परमेश्वर के मार्ग से हटा रही है। इसलिए हमें प्रतिदिन के जीवन में यह सोचना है कि बहुत कुछ सब आराम से चल रहा है। इसका मतलब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए, कहीं कुछ हम कहीं ठोकर की बात तो नहीं देख रहे हैं इन सुख विलासिता की चीज़ों पर। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों हमें महापौष काल में इन पर विचार करना जरूरी है कि कौन सी बातें हैं, कौन से व्यवहार हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अच्छा मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए ठोकर ला रहे हैं। अच्छा मसीह जीवन, इसका मतलब विश्वास के कारण से हमको दुख उठाना है। मैं एक काल्पनिक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कुछ लोग चाह रहे थे कि चलो क्रूस ढोया जाए। वे लोग क्रूस बना लेते हैं, अच्छा क्रूस बना लेते हैं और उसी में कुछ कंपटीशन शुरू हो गया। एक स्टार्टिंग पॉइंट पर सब लोग आए और ये अपने क्रूस ढोने के लिए 1 2 3 व्हिसल जैसे ही बजती है वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग रास्ते में थक जा रहे हैं, उनको गिरने की नौबत भी आ रही है, बहुत थक चुके होते हैं, लेकिन बड़े कष्ट से वो लोग ढोते ही जा रहे हैं। एक चालाक क्रूस ढोने वाला निकला जिसने उपाय किया कुछ। और क्या उपाय था कि उसने जो क्रोस हम लोग जो देखते हैं ऐसा, उसमें दोनों बाजू के लकड़ी को थोड़ा काट दिया तो ढोने में थोड़ा आसान हो गया तो भी थोड़ा सा भारी तो है, और इसलिए थोड़ी दूर गया तो उसके बाद जो क्रोस का लंबाई है उसको फिर से पीछे तरफ काट दिया, अर्थात उसका भी टुकड़ा कर डाला। अब बहुत आसान से हंसते हुए ढो के चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो क्रूस बनाए हुए तो उसको ढो के चल रहे हैं, वो लोग बहुत थक चुके होते हैं, लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। लेकिन आगे जाके क्या देखते हैं, जो व्यक्ति क्रूस को उसने काट दिया था और हल्का कर दिया था और हल्का ढो करके तेज चाल से वो जल्दी पहुंचा तो सामने एक खाई मिला और उस खाई को पार करने के लिए वो उपाय तो कोशिश किया, लेकिन कुछ उपाय वहाँ पर काम नहीं आया। जब उनके साथी जो पीछे थे, थके हुए थे, वो उस खाई के पास आते हैं और देखते हैं तो आगे पार होना तो मुश्किल है, लेकिन एक उपाय उनके लिए था। वह उपाय था जो क्रूस वो लोग ढो करके ला रहे थे, वो उसको अगर उस खाई की दूसरी ओर अगर गिरा देते हैं तो एक पुल बन जाएगा। और उन्होंने अपने क्रूस को उस खाई पर ऐसे गिरा दिया जिस पर वे चल करके उस खाई को पार किए। लेकिन जिसने अपने क्रूस को काट करके छोटा कर दिया था वो खाई में वो नहीं वहाँ पर आ सका, यानी उसका जो क्रूस था वो छोटा हो गया, टुकड़ा कर दिया था, इसलिए उस खाई को वो व्यक्ति पार नहीं कर सका। लेकिन बाकी जो बहुत कठिनाई से थक चुके थे वे लोग उस खाई को पार कर चुके हैं। तो मसीह में प्यारे भाई और बहनों, ये लोग तो अपने जीवन को मानव की दुख और तकलीफ के कारण से अपने मसीह विश्वास को बचाए रखे थे, अपने जीवन को बचा रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति सोचा कि मैं क्रूस को कट कर दूंगा, छोटा कर दूंगा और ढोने के लिए आसान हो जाएगा, वो अनंत जीवन से चूक गया है। हम लोग वचन में पाते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, क्रूस तो उठाना ही है, क्रूस उठाना ही है। और क्रूस उठाने में बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हमें रोकती हैं, ठोकर दिलाती हैं।
ये जो मत्ती रचित सुसमाचार लिखा जा रहा था वो 80 से 90 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। उस समय मसीहों पर बहुत अधिक जुल्म हो रहा था, सताहट थी, अत्याचार हो रहा था। और इस समय वो मत्ती समझ सकता था कि मसीह मतलब क्या है। हो सकता है कि बहुत लोग मसीह जीवन से अर्थात कि ये जो बहुत से लोग थे जो सताहट के कारण से मसीह का इनकार कर रहे थे, वे लोग तो खत्म हो गए वहीं पे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो मसीह विश्वास में बने रहने के लिए यीशु ख्रिस्त के विषय में वे लोग हाँ कहते थे, उनका जीवन अनंत जीवन के लिए सुरक्षित हो गया। लेकिन ना कहने वाले वहीं पर नाश हो गए। उड़ीसा की एक घटना है जिसका बड़ा भाई ने हमें एक दर्द भरी कहानी बताई कि उसका छोटा भाई को मसीह विरोधियों ने उसे एक दिन ले जा करके कहा कि यीशु ख्रिस्त के नाम की निंदा करो, यीशु ख्रिस्त के नाम का इनकार करो। वह बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, यीशु ख्रिस्त मेरा उद्धार करता है, यीशु ख्रिस्त मेरा प्रभु है, यीशु ख्रिस्त मेरा अनंत जीवन है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। वे लोग बहुत दबाव दिए कि अस्वीकार करो, अस्वीकार करो, लेकिन वह अड़ा रहा, वह अडिग रहा। फलता वे विरोधी लोग उसका दाहिना हाथ यहाँ से काट दिए। फिर भी वो भाई खड़ा था। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारा एक हाथ बचा हुआ है, अब भी बोलो कि क्या करना है, मसीह यीशु का निंदा करो, बोलो कि वो मेरा उद्धार करता नहीं है, यीशु ख्रिस्त को मैं नहीं जानता, तुम इस बात को बोलो। वह बोलता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वह मेरा अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, मैं उसका नाम लूँगा। और तब उनका बायां हाथ भी पूरा उनका काट देते हैं। और फिर भी वह भाई खड़ा था। और वे लोग मसीह विरोधी लोग कहते हैं कि अभी भी मौका है, तुम दोनों हाथ खो चुके हो, लेकिन सिर तुम्हारा अभी भी बचा हुआ है। और यही बात दोहराने के लिए कोशिश करते हैं कि यीशु नाम की निंदा करो। वह बोलता है कि मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, यीशु मसीह जिंदा है, वही उन्हीं का जीवन मेरे जीवन के लिए हाँ है। जो कुछ आज्ञा परमेश्वर देता है मैं हाँ करूँगा, मैं उसका शिष्य हूँ, मैं उसके पीछे चलने वाला हूँ, चाहे मुझे इस जगतीय प्राण से हाथ धोना ही क्यों ना पड़े। अंततः उसका सिर भी कलम कर दिया जाता है। मसीह प्यारे भाई और बहनों, यह काल्पनिक नहीं है, सच्ची घटना है। जिस भाई ने यह दर्द भरी इस घटना का जिक्र किया, उसका बेटा उसी के साथ में था और उसी बेटे को उसने दिखाते हुए हमें ये दर्द भरी कहानी बताई कि यही लड़का है जिसके पिताजी के साथ में ऐसा हादसा हुआ। लेकिन मुझे घमंड है कि मेरा भाई इस तरह से अपने विश्वास में अडिग रहा, और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हुई है। मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। वैसे तो इसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार में भी मिलता है, और उसके अनुसार तो विद्वान लोग यही बताने का कोशिश करते हैं कि जो कुछ लोग जो यीशु ख्रिस्त के संवाद को, उपदेश को उस समय सुन रहे थे, वे लोग तब तक मृत्यु को नहीं पाएंगे, मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे जब तक कि मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लेंगे। यह पेंतेकुस्त की घटना से इसको संबंधित किया जाता है कि किस तरह पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और लोग परमेश्वर के राज में अपने आप को पाते हैं, यानी परमेश्वर की सामर्थ लोगों के जीवन में काम करने लग जाता है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की सामर्थ आज भी हमारे जीवन में काम करती है। परमेश्वर का आत्मा, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, हमारे जीवन के लिए वो दिया गया है, हमें वह गाइड करता है, हमें वह चलाता है, हमें क्या करना है, क्या बोलना है, वो सब बातें हमें सिखाता है। क्योंकि प्रतिज्ञा के रूप में यीशु ख्रिस्त ने पवित्र आत्मा को भेजा
और वही हमें सच्चा मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए अगुवाई देता है। हमारे जीवन में दुख तकलीफ पाएंगे, लेकिन स्वर्गराज की प्रतिज्ञा हमारे लिए है, हम इसी में डटे रहें। परमेश्वर आप इन दिनों हमारे महापौष काल के अवसर में क्रूस पर ध्यान मनन करने दे। अर्थात जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को अपनी बात सुनाते हैं, लेकिन जब ध्यान मनन करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या कहता है उसको हम सुनते हैं। अर्थात परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा अपनी बात सुनाते हैं, और जब ध्यान मनन करते हैं तो परमेश्वर अपनी बात, अपनी आवाज़ हमें देते हैं। हम प्रतिदिन के जीवन में यही करें, अर्थात प्रार्थना करें और ध्यान मनन में समय बिताएं। परमेश्वर इस बात में हमारी सहायता और अगुवाई करे, अपनी महिमा के लिए यीशु ख्रिस्ट के नाम में, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सबों को इस संसार में भेजा है, ताकि परमेश्वर हम संघर्ष करें, विश्वास में बने रहें और तेरे सामर्थ की गवाही अपने जीवन से दे पाएं। हाँ परमेश्वर, क्रूस ढोने के योग्य तूने हमें सामर्थ्य दिया है। आज हम विश्वास के लिए जो भी संघर्ष कर रहे हैं, दूर और तकलीफ उठा रहे हैं, परमेश्वर इसके साथ में तेरी प्रतिज्ञा है कि तू इसका प्रतिफल हमें इस जीवन के बाद में निश्चित रूप से देगा। प्रभु तू साथ हो, ताकि यह जीवन हम तेरे लिए और तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार व्यतीत करने पाएँ। यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं प्रभु, विनती दया से सुन के स्वर्गराज में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे अनंत जीवन के लिए, आमीन। हम गाएंगे साक्षीवाणी गीत संख्या 50 यीशु के घाव से रक्तपूर्ण एक सोता बहती है, जो पापी उसमें लेवे स्नान निर्दोष हो जाता है। साक्षीवाणी 50। सदा लो
मंडली उठे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु स्वर्गवासी परमेश्वर पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों के अगुवाई कर कि तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारतीय पब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायी और हाकिम और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया कार्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी का देख सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण परिसर संस्थाओं, महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपने कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के साकेती और दुख में उनको शांति दे। पिता आज की गिरजा सिरनी को भी तेरे हाथ में सौंपते, इसे आशीष दे, अपने राज की बढ़ती में इस्तेमाल कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरे ओर फिरे। सब मनुष्यों को तारे ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे मुक्ति को उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसा ही पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासियों दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे, तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।